Hello students, let's read the question. If the speed of light c, acceleration due to gravity g and pressure p are taken fundamental units, the dimension of gravitational constant g are. Okay. So हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर को फंडामेंटल यूनिट्स ले लें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटी और प्रेशर के क्या होंगे। हम नॉर्मली किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसके यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मास, लेंथ, टाइम। लेकिन मास, लेंथ, टाइम इनकी जगह हम जो फंडामेंटल यूनिट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, प्रेशर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें बताना है कि इसके जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन होंगे इनकी टर्म्स में क्या होंगे। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के जो डायमेंशन है इनकी टर्म्स में, मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, प्रेशर पे और हमारे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। अब हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कुछ इनकी कुछ पावर्स हो सकती है कि सी स्क्वायर, पी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इनकी पावर्स ए बी सी है, हमें ये पावर्स ही निकालने हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कुछ एक डायमेंशनलेस नंबर नंबर लगाते हैं। दिस इज डायमेंशनलेस नंबर। अगर हमें यहाँ पे जी सी पी जी के सबके डायमेंशन पता चल गए तो हम यहाँ पे सबके डायमेंशन पुट करके ए बी सी की पावर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जी के डायमेंशन देख लेते हैं। जी के डायमेंशन निकालने के लिए जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने इसके डायमेंशन कहाँ से आते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। वो डिफाइन क्या करता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में फोर्स हमें बताता है वो लोग। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर m1 m2 आर द टू मासेस, दो मासेस हमें दे रखे हो, इन दोनों के बीच फोर्स हम इस फॉर्मूले से बताते हैं। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। राइट, यहाँ से जी किसके इक्वल आ जाता है, एफ आर स्क्वायर m1 m2। मतलब यहाँ पे जो जी की डायमेंशन होंगी वो इसके डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। अब एफ के डायमेंशन क्या होते हैं, एफ हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। मास के डायमेंशन होता है और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू। वो कैसे आता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एल टी माइनस वन होता है बाय टी, तो ये आ जाता है एल टी माइनस टू। तो जो फोर्स के डायमेंशन आ जाते हैं हमारे एम एल टी माइनस टू आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करें फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, आर क्या हो जाएगा, एल, तो एल का स्क्वायर, और मास इंटू मास तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्दर सोल्व करके आएगा, एम वन ये ऊपर जाएगी वन माइनस टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगी वन प्लस टू और टी की पावर माइनस टू। तो ये सोल्व करके देगा एम माइनस वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू। तो जी के डायमेंशन ये आ गए। अब इसके बाद निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन डिवाइड बाय एरिया के डायमेंशन हमें क्या देंगे, प्रेशर के डायमेंशन। अब फोर्स के डायमेंशन हमने निकाले ही है, एक है एम एल टी माइनस टू। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ मान लो, तो लेंथ इंटू लेंथ ही हो गया, तो ये एल स्क्वायर देगा हमें। तो ये आएगा हमारा एम एल, ये ऊपर जाएगा तो वन माइनस टू टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो जी के भी आगे, पी के आगे, उसके बाद हमारा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ही होगी, स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। राइट, तो डिस्टेंस क्या होगा, एल बाय टी। तो स्पीड के जो डायमेंशन हो गए वो क्या हो गए, एल टी माइनस वन। ठीक है, स्पीड का भी आ गया। उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है। सभी एक्सेलरेशन के डायमेंशन तो सेम ही होंगे। जी के डायमेंशन क्या होंगे हमारे, ये एल टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन होंगे। तो सबके डायमेंशन अब आगे उसमें हम पुट कर सकते हैं। जी के डायमेंशन क्या आए थे, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये आए थे। राइट, जी के डायमेंशन कैपिटल जी के तो डायमेंशनलेस नंबर है। सी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस वन स्पीड ऑफ लाइट। प्रेशर के डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू पावर बी। जी स्मॉल जी के डायमेंशन क्या थे, एक्सेलरेशन की, एल टी माइनस टू की पावर सी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। अब इनको पावर को ओपन करें तो यहाँ से एल की पावर ए, टी की पावर माइनस ए, इसको ओपन किया। अब इस वाले को ओपन करें तो एम की पावर बी, एल की पावर यहाँ पे माइनस बी, टी की पावर माइनस टू बी। अब फिर इसको ओपन करें ये वाले को, तो एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी। ठीक है, हमने क्या किया, बस सबको ओपन कर लिया। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे सारी पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। एम सिर्फ एम की पावर बी ही आ रही है, सिर्फ एम की पावर बी। यहाँ से एल की पावर ए, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, सबकी पावर ऐड हो जाएंगी तो एल की पावर ए माइनस बी
प्लस सी। ठीक है, एल की सारी कलेक्ट कर ली। अब मैं टी की कर लेती हूँ, ये है एंड ये है, तो टी की पावर माइनस ए माइनस 2b एंड माइनस 2c। ठीक है, तो m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ठीक है, अब मैं क्या कर लेती हूँ, इनकी पावर्स कंपेयर कर लेती हूँ। यहाँ से ऐसे तो जो m की जो पावर्स यहाँ पे हैं वो दूसरी साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो जो पावर्स यहाँ पे हैं पावर से सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ से -1 इक्वल्स टू बी आएगी m की पावर्स कंपेयर करने पे। ठीक है, तो b की वैल्यू तो सीधी सीधी हमारी -1 आ गई। अब हमें इनको कंपेयर करूँ l की पावर को, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3, और t की पावर को कंपेयर करूँ तो -a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू -2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूँ मैं, इन दोनों को ऐड करने पे इसको मैं इधर लिख लेती हूँ -2b माइनस 2c इक्वल्स टू -2। दोनों को मैंने ऐड कर लिया। वैसे दोनों को ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखा हमें -3b माइनस सी इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू तो आ गई थी -1, तो -3 इंटू में -1 माइनस सी इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस सी इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू कितना आ गया 2। सी की वैल्यू आ गई 2। अब किसी में भी पुट कर लो, किसी रिलेशन में, ये वाला जो रिलेशन था a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 था, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू तो -1 थी, सी की वैल्यू 2 आई, इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको हम ऐड करें तो a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा, इक्वल्स टू 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 2। तो इसमें हम पुट कर सकते हैं कि जी हमारा कैसे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का के हटा दे, तो ये सी की वैल्यू, सी की पावर ए मतलब सी की पावर 0 होनी चाहिए। पी की पावर बी कितनी वैल्यू आई थी -1, जी की वैल्यू में सी, जी की पावर में सी था तो सी की वैल्यू आई थी टी, तो सी 0 पी टू द पावर -1 जी की पावर 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सी की पावर 0, सी की पावर 0, सी की पावर 0 इन दोनों में ही है, पी की पावर -1 जी का 2। सो ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।